लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है इसमें, व्हाट आर ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 to 100। 50 से 100 तक के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम्स आते हैं वो हमें बताने हैं। बच्चों, ट्विन प्राइम्स वो होते हैं जो कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं, लेकिन इसमें एक केस होता है। बहुत से बच्चे बस उसको जो साथ में लगे हुए होते हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो एक साथ जो भी मिल रहे हैं वो उन्हीं को ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके बीच में 2 नंबर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्विन प्राइम्स नंबर के हम कैसे डिफाइन करेंगे आंसर में। टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम नंबर्स। यहाँ पर मैंने नोट डाल दिया है जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। बट देयर इज़ अ नीड ऑफ हैविंग डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि 3 और 5। ये 3 के बाद सीधा 4 नहीं होगा तो 5 होगा। 3 और 5 हमारे 2 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर हैं। क्लियर? लेकिन अब इसमें जो मैंने नोट डाला है डिफरेंस, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे 3 तो 3 4 5, यहाँ पे 3 4 5, तो 1 और 2 2 का डिफरेंस के बाद में मिल रहा है हमें नेक्स्ट नंबर। तो 2 का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। 3 और 5, 5 और 7, फिर 11 और 13। अब जैसे 7 और 11 है, 7 के बाद 8 9 10, 7 के बाद 8 9 10 11। अब कहने के लिए तो हमारे पास ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया और ये भी हमारा ऑड प्राइम नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पर ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ऑड तो है 9, प्राइम नंबर नहीं है ये, ठीक है, इसीलिए। लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत सारा हो गया। 1 2 3 4, 5th नंबर पे हमें मिल रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इसी में हम क्या करेंगे, 5 और 7 लेंगे, फिर 11 और 13 लेंगे कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम में, फिर 17 19 लेंगे। 7 और 11 हमारे 2 ऑड प्राइम नंबर यानी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो अब हमसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला था 50 से लेकर 100 तक के बीच का हमें देखना है। तो 51 से 99 तक हम नंबर्स नोट कर लेंगे। अब इसमें हमें देखना होगा कौन कौन से हमारे ऑड प्राइम नंबर्स लेकिन कंसेक्यूटिव हैं, ट्विन में हैं। तो ट्विन में हमें कौन से मिल रहे हैं? एक तो 59 और 61 मिल रहा है, फिर उसके बाद में 71 और 73 मिल रहा है। बाकी कोई भी ट्विन प्राइम में नहीं है। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो आंसर हम लिखेंगे, सो ट्विन प्राइम्स आर 59 एंड 61 और 71 और 73। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स। क्या को प्राइम्स हमेशा प्राइम्स होते हैं? अगर नहीं तो उसको भी हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो इसका आंसर लेंगे हम इस तरीके से। को प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डोंट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जिनका केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर से मतलब हो जाता है बच्चों जिसमें दोनों, अगर हम 2 और 3 का निकाल रहे तो 2 और 3 के जो फैक्टर्स होंगे दोनों के ही कोई एक भी नंबर सेम नहीं होना चाहिए, बस 1 के अलावा। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 एंड 3, जिसमें कि 1 और 2 हमारा 2 का हो गया फैक्टर और 3 में 1 और 3 हो गया फैक्टर। तो हमें कॉमन क्या निकला? 1 ओनली। ऐसे ही 3 4, तो 3 में भी ऐसे ही है 1 और 3 और 4 में 1 2 4, लेकिन यहाँ पर हमें कॉमन ओनली 1 ही लेना है, तो ये भी हमारा को प्राइम हो गया।
नेक्स्ट में आ रहा है 4 और 5। 4 5 में 4 1 2 4 और 5 में 1 और 5। अगेन कॉमन फैक्टर मिल गया हमें। फिर लास्ट में 4 और 9। 4 9 में 4 में हमारे फैक्टर्स निकल रहे हैं 1 2 4 और 9 में निकल रहे हैं 1 3 9। कॉमन फैक्टर्स हमें मिल गए 1। ओके, और फिर एक और हम ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 बोले हैं तो हम 5 नंबर्स ही लेंगे, 8 एंड 15। अब 8 में फैक्टर्स बहुत सारे निकल रहे हैं 1 2 4 8। ऐसे ही 15 में 1 3 5 15, बट कॉमन हमारा ओनली 1 ही है। अब इसी में इन्होंने क्वेश्चन किया था 13th क्वेश्चन में, आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम, इफ़ नो इलिस्ट्रेट विद योर आंसर। अब इसमें तो नो आ रहा है, हमारा आंसर है नो। नो को प्राइम्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम्स। को प्राइम्स हमेशा प्राइम नंबर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, 3 and 4 are co-prime numbers, but in 3 and 4, 3 is a prime number but 4 is not a prime number. ओके, कैसे 3 के फैक्टर्स निकल रहे हैं 1 and 3। वो 3 का डिजिट किसी और टेबल में नहीं आता, बट 4 किस किस के टेबल में आ रहा है, 1 में, 2 में और 4 में। यानी 2 नंबर से ज़्यादा हो गया। प्राइम नंबर से हमें ओनली 2 फैक्टर्स लेने होते हैं, बट यहाँ पर हमारा ये फैक्टर्स 2 फैक्टर्स नहीं आ गए, ये 3 फैक्टर्स आ गए, तो 4 हमारा 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो इसी का आंसर ये हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ईच से मतलब नीचे के जो क्वेश्चंस दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, उनके लिए बोला है। उन्हें हमें सम बताना है, यानी ऐड करना है। 2 ऑड प्राइम नंबर्स, 2 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करने के बाद में हमें ये नंबर मिलने चाहिए। तो वो कौन से 2 ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर हम इसका सॉल्व कैसे करेंगे। 36 हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हमें मिल रहा है 17 एंड 19। ये हमें बच्चों देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको देखना पड़ेगा ऐड कर करके, क्योंकि प्राइम नंबर्स हमारे 1 से लेकर 100 तक में हैं। तो इसी में आपको 17 और 19 हमें मिल गया है, जिसे कि ऐड करने के बाद में 36 आ गया है। लेकिन अब इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, 17 एंड 19 आर 2 ऑड प्राइम नंबर्स दैट मेक्स 36। अब 31 और 5 भी हमारा 36 ही बन रहा है। देखिए, वो हमें देखना पड़ता है। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल ये दे दिया, और एक हमारा ये भी हो रहा है जिसमें कि हमें 31 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर, और दोनों को ऐड करेंगे तो 36 निकल गया। नेक्स्ट पार्ट है 42। 31 इसका हमें मिला है प्राइम नंबर। 31 एंड 11 मेक्स द सम 42। मैंने कुछ स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके से दी हैं, जो आपको सुटेबल लगे, जो इजी लगे, आप उन्हें ही फॉलो करेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट 84 है। 84 में हमें 41 प्राइम नंबर मिल गया और 43 मिल गया। 41 and 43 are 2 odd prime numbers that makes the sum 84. Fourth part 98. 31 plus 67. 31 और 67 को प्लस करने पर 98 हमें मिल जाएगा। Are 2 odd prime numbers makes the sum 98. अब इसी तरीके से क्वेश्चन 15 आ रहा है। इसमें हमें क्वेश्चन 14 में 2 ऑड प्राइम नंबर्स मांगे थे, बट यहाँ पर 3 ऑड प्राइम नंबर्स मांगे हैं कि 3 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करने के बाद में ये नंबर्स का सम आना चाहिए। तो इसका आंसर हम लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है 31। फर्स्ट पार्ट 31 में हमें प्राइम नंबर्स मिला 5, 7 और 19। इन 3 को प्लस करने के बाद में हमें 31 आंसर निकल के आ गया। तो कैसे लिखेंगे, 5 + 7 + 19 आर 3 ऑड प्राइम नंबर्स दैट मेक्स 31।
सेकेंड पार्ट 35 है, तो 17 + 13 + 5 आर 3 ऑड प्राइम नंबर्स, दोज मेक 35। थर्ड पार्ट 49 आ रहा है, 49 में 13 + 17 + 19 आर द 3 ऑड प्राइम नंबर्स, दोज मेक्स द सम 49। अब फोर्थ पार्ट में 63 है, तो 63 के लिए हमें प्राइम नंबर्स मिल गए हैं, 29 + 31 + 3 आर द सम ऑफ 69। अब ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों इसी तरीके से रहेगा, बट इन्होंने क्वेश्चन में मांगा है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, अब वापस से आपको ट्विन प्राइम्स लेना है। ट्विन प्राइम्स में आपका फर्स्ट पार्ट 36 आ रहा है, तो 17 + 19 मेक्स द सम 36। 84 सेकेंड पार्ट है, तो उसमें 41 + 43 एक साथ ही कंसेक्यूटिव 2 प्राइम नंबर्स मांगते हैं, ट्विन प्राइम्स वही होता है ना, तो 41 + 43 आर ट्विन प्राइम नंबर्स, तो ट्विन प्राइम मेक्स 84। थर्ड पार्ट 120 है, तो इसमें हमें मिल गया ट्विन प्राइम 59 + 61 आर ट्विन प्राइम्स विच मेक्स 120। अब फोर्थ पार्ट है 144, तो इसमें है 71 + 73 आर ट्विन प्राइम्स विच मेक्स द सम 144। क्लियर? आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा अभी तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स का ही बताना है कि कौन सी चीज़ सही है, और इसके लिए बेटा आप लोगों को थ्योरी लेनी पड़ेगी। थ्योरी को बहुत अच्छे से लर्न करना है, जो जो मैंने आपको समझाई थी चीज़ें उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहे हैं 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो फॉल्स। 1 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 1 इज़ नेदर प्राइम और नॉट अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 को तो हम ना प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं ना ही कंपोजिट नंबर, तो 1 हमारे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है प्राइम नंबर। तो हमारा कौन सा है? 2 हमारे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। नेक्स्ट पार्ट, इफ़ अ नंबर इज़ अ प्राइम, अगर कोई प्राइम नंबर है क्या वो ऑड भी होगा? तो ये इसका आंसर फॉल्स। फॉल्स बिकॉज 2 इज़ एन इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 एक इवन प्राइम नंबर है। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया? मैं फिर दोबारा बता देती हूँ। ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ़ अ नंबर इज़ प्राइम, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है क्या वो ज़रूरी है कि वो ऑड ही हो? तो आंसर में मैंने जो आपको बताया है 2, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन वो तो इवन नंबर है, ऑड नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज अ प्राइम नंबर। जो 2 प्राइम नंबर्स का जो ऐड करेंगे, सम करेंगे यानी ऐड करेंगे, वो भी क्या प्राइम नंबर ही बनेगा? तो ये भी रॉन्ग है। ये कैसे रॉन्ग हो गया ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। फॉल्स आगे इसका, बिकॉज 5 और 3 दोनों ही ऑड प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, जो कि कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आ रहा है इसका, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स, अगर 2 कोई नंबर को प्राइम्स हैं, एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर, तो उसमें से क्या कोई एक नंबर, इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर ज़रूरी है कि वो प्राइम नंबर ही हो? तो ये भी रॉन्ग आ रहा है। इसका आ रहा है बिकॉज 4 and 9 आर को प्राइम। 4 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं, बट नेदर ऑफ देम इज़ अ प्राइम नंबर, लेकिन इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, दोनों ही कंपोजिट नंबर हो गए हैं। वो मैं फिर दोबारा क्लियर करती हूँ आपको। 4 और 9, 4 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 1,
2 एंड 4। हमें प्राइम नंबर्स क्या चाहिए, ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए बट 3 आ गए। ऐसे ही 9 का है तो 1, 3 एंड 9, तो इसमें भी 3 नंबर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर से ज़्यादा हो गए। तो वही चीज़ उन्होंने कहा था कि क्या ज़रूरी है कि ये दोनों में से एक भी कोई भी नंबर प्राइम नंबर होना ज़रूरी है, तो नहीं, 4 और 9 को प्राइम है बट इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2A फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में 2B स्टार्ट करेंगे। और आप ये अगर ये इसमें आपको सब चीज़ समझ आ गई है, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आ गए हैं, तो प्लीज़ लाइक और अपने सारे नोन टो में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। टिल देन बाय बाय।